स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों को एक और नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सारे लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं यार खेसारी लाल यादव जी के एक काफ़ी नए इंटरव्यू पे। और जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वीडियो में खेसारी लाल यादव जी ये बताए हुए हैं कि आखिर पवन सिंह से बार बार झगड़ा क्यों होता है, आखिर क्या मोटिव होता है कि लोगों की थोड़ी मोड़ी झड़प जो है वो होती रहती है। तो इस बारे में खुल के बोले हुए हैं खेसारी लाल यादव जी। तो जो भाई वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है यार। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहना। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव। मेरा नाम है शिल्पा। और अगर आपको हमारा ये रिएक्शन अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर भी कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार, मैं आपका भाई शुभम सिंह। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज देखिए भैया हमारे साथ कौन जुड़ चुका है। भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार, हिट मशीन कहे जाने वाले आप सबके प्यारे खेसारी लाल यादव जी। तो भैया एक्साइटमेंट होता है लोगों को अपने सुपरस्टार को सुनने का, तो मैं अपना समय लॉस नहीं करूंगा और डायरेक्टली चलता हूँ खेसारी लाल यादव जी के पास। कैसे हैं? बढ़िया शुभम जी। और मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसे ही इन सब भाइयों का प्यार और आशीर्वाद आप लोग देते रहिए। इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, इनके प्यारी प्यारी बातों को सुनिए, और ताकि आपका भी मनोरंजन होता रहे और इनका भी अपना परिवार चलता रहे। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने जो मुझे समय दिया, जो टाइम दिया। भैया आज बनारस में ललकी टी शर्टवा वाला ललका टी शर्टवा, इसका गाने का लॉन्चिंग था, इवेंट था जिसमें हम लोग सारे लोग मौजूद है, जिसके मतलब कॉन्फ्रेंस में, प्रमोशन में। क्या चीज़ ऐसा है इस गाने को जो बेहतर बनाता है? देखिए, मैं ये गाना नहीं है, ये गाना नहीं है, एक फोक चीज़ें हैं जो कि हमारे घर की माता बहन, मैंने अपने माँ के मुंह से भी ये गाना सुना है, अपने भाभीियों के मुंह से सुना है। अपने गांव में जितनी भी बहनें भौजाई जो भी हैं, जब वो माटी कोड़ के निकलती हैं, जब हमारा शादी होता है तो मट्टी कोड़ होता है, तो जब वो निकलती हैं तो ये गाना को गाती हैं। तो हमने उतना वर्ड लिया कि तनी कहियो हमरो गलिया वह ललका, उतना वर्ड लिया कि तनी कहियो हमरो गलिया वह ललका टी शर्ट वाला। ये झूमर है और हमारा ट्रेडिशनल सॉन्ग है ये। बाकी के काम अखिलेश बाबा ने किया अपने राइटिंग के माध्यम से, हमने कोशिश की बेहतर करने की, शिल्पी जी ने बेहतर गाया है, सबने अपना अपना कोशिश किया। कंपोजिशन शुभम तिवारी जी, आर्या शर्मा, तो सब लोगों ने अपनी छोटी छोटी जो भी इनपुट होता है सबने दिया और एक बेहतर गाना निकल के आया। क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। देखिए, हर काम बेटा तो हर दिन हम पैदा करते हैं अपने हिसाब से, हमारे लिए हमारा बेटा ही होता है हमारा सॉन्ग, लेकिन हर गाने पे वो मज़ा नहीं आता है। हम कर देते हैं, कभी कभी किसी के जिद की वजह से कर देते हैं, कभी अपनी खुशी के लिए, कभी कभी चीज़ें होती है। तो ये खुशी के लिए था और बड़ा प्यारा सॉन्ग है और मुझे भी मज़ा आ रहा है। बहुत दिनों बाद अन्नपूर्णा फिल्म से गाना आ रहा है, अखिलेश कश्यप जी के चैनल से आ रहा है। ब्रेक सा लग गया था और जो भी आप केस जिसमें फंस गए थे आप, वो सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं खेसारी जी? ये पूछना जीवन में आपदा हर आदमी पे आती है, वो मेरे लिए आपदा ही था। और चीज़ें ठीक है, जिस दिन वो भी बड़े भाई की तरह है जिनके साथ मेरा विवाद है, जिनको जिस दिन उनको समझ में आ जाएगा कि नहीं यार, हम कलाकार आदमी हैं, हम लड़ने वाले लोग नहीं हैं और हम लड़ के जीवन को चला नहीं सकते। हम लड़े अपने काम के लिए तो शायद वो बेहतर है। एक दूसरे से लड़ के कितने दिन तक जीवन रहेगा आदमी, और लड़ किससे रहे ये भी मायने रखता है। हम पाकिस्तान नहीं है और वो हिंदुस्तान नहीं है, ना वो पाकिस्तान है ना हम हिंदुस्तान है, हम एक ही लोग हैं। आपस में बात विवाद होती रहती है तो वो ज़्यादा इशू नहीं है, और वो भी समझदार इंसान है। आज नहीं तो कल वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, और हो ही गई, लमसम हो चुका है, बस थोड़ा सा बचा है। उनके मन में भी कुछ होगा, मेरे मन में भी कुछ है। जिस दिन हम दोनों भाई बैठेंगे वो सारा चीज़ अपने आप खत्म हो जाएगी, और ये बैठकर ही शॉर्ट आउट हो सकता है। ना कोर्ट से वो जीत पाएंगे और ना कोर्ट से मैं हार पाऊंगा, ना मैं जीत पाऊंगा ना वो हार पाएंगे। तो हमें जीतना किससे है ये मायने रखता है। हम अपनों के साथ अगर जीतने हारने की बात करें तो वो गलत है, और हमें अपनों से ना हारना है ना जीतना है, हम सब मिलकर किसी और से जीतना है। तो कोशिश ये रहनी चाहिए। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री पे एक ठप्पा सा लग गया था कि फिल्मों का दौर खत्म हो गया, फिल्में चल नहीं रही हैं, फिल्में टिक नहीं रही हॉल में, लेकिन उस ठप्पे को खेसारी लाल यादव ने हटाया है। फरिश्ते जैसी मूवी को लाकर 4-4 सप्ताह, 5-5 सप्ताह, 6-6 सप्ताह मूवी को टिका दिया और फिर से एक फिल्मों का दौर ला दिया भोजपुरी इंडस्ट्री में। ये एनर्जी लेवल कहाँ से आता है? देखिए, मैं जैसे मैं अभी जितने भी साउथ की मूवी चल रही हैं, चाहे वो पुष्पा हो या RRR हो या KGF हो, ये सारी जो मूवियाँ चल रही है, तो उन लोगों ने अपने भाषा को डेवलप किया और लोगों को बताया कि नहीं, हमारी भाषा में टैलेंट है। तो मुझे भी लगा जी यार, हमारे अंदर भी तो टैलेंट है, हम भी तो वही काम करते हैं जो वो कर रहे हैं, लेकिन हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? तो इसका मतलब हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है, हम खुद ही कॉन्सेप्ट पे काम नहीं कर पा रहे हैं, हमें जो मिल रहा है उस पर बस काम कर रहे हैं। तो आप पढ़ रहे हैं बट आपकी पेपर चेक नहीं हो रही है, परीक्षा दे रहे हैं लेकिन आपके पेपर रिजल्ट निकल ही नहीं रहा है। तो मेरे कहने का मतलब कि थोड़ा सा ध्यान देकर हमें पढ़ना चाहिए और अपने परीक्षा में और अपने पढ़ाई में थोड़ा और ऊर्जा लगाना पड़ेगा, तो शायद हम
दुनिया का हर वो परीक्षा पास कर पाएंगे। तो मैंने वही कोशिश की और लगातार मैंने फिल्मों पे फोकस किया। तो फिल्मों पे फोकस किया तो गाने कम कर दी मैंने, और गाने कम किया तो मेरे ही फैन मुझे बोलने लगे कि भैया आप गाना नहीं गा रहे हैं, गाना नहीं गा रहे हैं। तो देखिए, आप कहीं एक ही जगह फोकस कर पाएंगे। पहले मैं दोनों जगह करता था तो उस पर ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था, इसलिए मैं भी बहुत सारे सिनेमा गलत किया हूँ, बहुत सारे सिनेमा फ्लॉप भी दिया हूँ। ऐसा नहीं कि सारी फिल्में मेरी हिट ही हो गई है, बहुत सारे गाने हिट भी हुए हैं, बहुत सारे गाने फ्लॉप भी हुए हैं। तो जिस पे ध्यान कम दिया गया है वो तो उसका रिजल्ट हमें भी समझ में आता है, इसलिए हमें अब ध्यान देकर ही काम करना है। इसलिए मैं सिनेमा को भी वही अहमियत दे रहा हूँ और गाने का भी वही अहमियत। अब ऊर्जा और बढ़ा दिया है आदमी कि नहीं भाई अब थोड़ा सा टाइम, अब पहले हम 4 ही घंटा सोते थे, 2 ही घंटा सोते थे, अब हम सोएंगे ही नहीं। अब हम तो मेहनत ही करेंगे और काम करेंगे और बेहतर करेंगे। अच्छा, एक कंप्लेन ये है, जैसे खेसारी लाल यादव जी छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट कर जाते हैं, तुरंत लाइव आ जाएंगे और लाइव आकर फ्लो में ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जिससे कंट्रोवर्सी छिड़ जाती है, विवाद छिड़ जाती है। तो एक सुपरस्टार बार बार रिएक्ट करना अच्छा लगता है खेसारी जी? नहीं, देखिए वो रिएक्शन नहीं है, वो रिएक्ट नहीं है। वो होता क्या है ना कि माहौल को आदमी थोड़ा सा गर्म भी कर देता है उस हिसाब से, और अगर हम गर्म नहीं करेंगे तो अब शुभम भाई आप क्या करिएगा। तो गर्म होता है माहौल तो। और देखिए वो बात नहीं है, मैं आप जिसकी बातें कर रहे हैं वो हमारे गार्जियन के तौर पे हैं, आज भी हैं, कल भी हैं, और ये जब तक मैं जीऊँगा मेरे गार्जियन ही रहेंगे वो। और मेरे ही नहीं बल्कि मेरे से आने वाले जितने भी भाई हैं मेरे, सबके गार्जियन है वो, तो बड़े भाई की तरह। लेकिन जहाँ एक प्लेटफॉर्म की बात होती है तो प्लेटफॉर्म पे आदमी जब जाता है ना तो उनकी कद मेरी कद आसपास है, या तो कहीं वो ऊपर है तो कहीं हम ऊपर हैं। तो हम जब प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो स्टेज पे जाने के बाद हम अपने सामने किसी और को बड़ा कैसे बना देंगे? आप बनाएंगे? आप किसी यूट्यूबर का अपने चैनल पे नाम लेंगे कि नहीं हमसे बेहतर करता है वो, हमसे बेहतर है वो? नहीं। तो हर आदमी अपनी चीज़ों को रखता है। अब उस रखने का तरीका हो सकता है जैसे आपके नज़र में वो गलत हो, लेकिन मेरे नज़र में वो सही है। जो चीज़ें आप बोल रहे हो आपके नज़र में सही हो, मेरे नज़र में वो गलत हो जाती है। तो सबका अपना सोचने का तरीका होता है। बोलते बोलते आदमी ऐसा कुछ बोल जाता है कि बाद में अफसोस मुझे भी होता है उस चीज़ का। ऐसा नहीं कि मुझे दुख नहीं होता है, और मैं भी कई बार गलत बोल चुका हूँ और मुझे खुद से गिल्टी फील हुई है इस बात की। और मैं अपने आप से भी सॉरी बोलता हूँ कि नहीं मुझे गलत शब्द थी, मुझे वो नहीं बोलना चाहिए। तो आपको अपने शब्दों पे भी कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन बोलते बोलते आदमी कब क्या बोल जाता है ये पता नहीं चलता है, क्योंकि हम लिख के बोलते नहीं। वो सिचुएशन आता है सामने और आदमी रिएक्ट कर जाता है और बोल जाता है। तो उसमें दोष किसी का नहीं है, उसमें दोष उस समय का है कि उस समय ने आपसे वो चीज़ करा दी। अच्छा, दूसरों के मुंह से तो हम लोग सुनते आ ही रहे हैं, आपकी टीम मेट से भी सुनते आ रहे हैं कि अगर पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं तो हमारे खेसारी भैया भी सपोर्ट करेंगे, हम भी सपोर्ट करेंगे। डायरेक्टली हम आप ही से पूछ देते हैं कि क्या खेसारी लाल यादव पवन सिंह को सपोर्ट करेंगे? अगर वो एज अ पॉलिटिशियन खड़ा हो, अगर एज अ पॉलिटिशियन वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो तो क्या खेसारी लाल यादव प्रमोशन करेंगे कि मेरे बड़े भैया पवन सिंह को वोट दें? बिल्कुल। मैं देखिए मेरी जो क्षमता है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ और ना ही मेरी कोई पार्टी है। मेरी जनता पार्टी है जिससे मेरा व्यक्तिगत संबंध है। मैं मनोज भैया का प्रचार तो करता ही हूँ, उनसे मेरा व्यक्तिगत संबंध है तो मैं दिल्ली जाता हूँ। मैं कई सारे बीजेपी नेताओं का प्रचार किया हूँ, आरजेडी का किया हूँ, कांग्रेस का किया हूँ। तो मैं एक इंडिपेंडेंट आदमी, जैसे होता है ना कि मैं अपने आप में आजाद हूँ, जिससे मेरा अपना संबंध है। अगर पवन भैया को लगेगा कि नहीं खेसारी को बुलाना चाहिए, खेसारी से हमें बात करनी चाहिए, खेसारी को हमें बोलना चाहिए कि बेटा मेरे लिए तू बोल, तो अगर वो बोलेंगे तो हम अपने मन से तो किसी के लिए नहीं बोलते। अपने मन से हम काहे भाई बोलने चले जाएं कहीं? हमारा भी अपना एक अस्तित्व है। आपको जरूरत अगर हमारी है तो आप हमें बोलिए, हम जरूर बोलेंगे, क्योंकि वो क्षेत्र है आपका, आपकी भी जरूरत मैं हूँ। उस क्षेत्र के चापाकल से हमको लेना देना नहीं है कि उस क्षेत्र में चापाकल हल रहा है कि सही बात है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है तो इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, बाकी जितना वीडियो बचा हुआ है उसको नेक्स्ट एक पार्ट बना के उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो भाई अगर बात किया जाए इस वीडियो के बारे में यार, तो वीडियो काफ़ी सही लगा। और जिस तरीके से बता रहे थे खेसारी लाल यादव जी, काफ़ी बेबाक तरीके से वो क्वेश्चन भी पूछ रहे थे मूवी को लेकर, फिल्मों को लेकर और पवन सिंह को लेकर, विवाद को लेकर। तो उसमें खेसारी लाल यादव जी कहीं ना कहीं काफ़ी क्लियर तरीके से चीज़ों को बता रहे थे कि हाँ भाई कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान उस सिचुएशन में बोलते बोलते कुछ बोल देता है जिसकी वजह से एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। और अगर बात किया जाए भोजपुरी इंडस्ट्री में फिर से फिल्मों का दौर लाना, तो वाकई में खेसारी लाल यादव जी को ये क्रेडिट जाता है, क्योंकि जिस तरीके से एक हलचल सा ला दिए, संघर्ष का ट्रेलर लाके, फरिश्ते मूवी लाके, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है एंड कहीं ना कहीं भोजपुरी के लिए काफ़ी अच्छी भी बात है। ये तो है। और फिर
जैसा कि खेसारी जी ये भी कह रहे थे कि जब वो मेन तो मुद्दा जैसे बोलने वाला का था उनका, तो कह रहे थे कभी कभी बोल देते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमको बुरा नहीं लगता है, हमको भी उस चीज़ को लेकर गिल्ट फील होता है और हम भी कभी कभी बहुत ज़्यादा बोल देते हैं फ्लो में आके। तो वो एक तरीके का उनके समय का दोष है और एक वो इंडस्ट्री है कि जिसमें थोड़ा बहुत वैसा करना भी पड़ता है चीज़ों को, क्योंकि अपना भी एक अस्तित्व अच्छे से बना के उसमें रखना है। तो और ये जो इनका हमको लग रहा है इंटरव्यू था, आई थिंक जब 2 या 3 मई को बनारस जब ये आए हुए थे, इनका कोई न्यू सॉन्ग है उसके लॉन्चिंग के लिए, तब इनका ये इंटरव्यू लिया गया था। तो काफ़ी न्यू इंटरव्यू है और क्वेश्चन भी पूछने का तरीका वो भी काफ़ी नया सा है, अच्छा सा है। तो इंटरव्यू तो काफ़ी अच्छा लगा इनका। तो भाई इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, वो जो बचा हुआ क्लिप है वीडियो का, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे, आप लोग उसका इंतजार करना। एंड आज की वीडियो में आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग हम लोग कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड्स। एंड हम लोग मिलेंगे इसी तरीके से फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।